हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज आपका जो है 5 जून है और आज आपका जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है समाप्त हो चुका है। और जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज से लेकर आपके 15 जून तक जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं और आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके पहले साल भी हमने जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर जो है पढ़ाया भी था और आप सभी लोगों को रिव्यू दिया था और आज हज़ारों बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, तो अच्छी बात है। और हमारे साथ कुछ ब्रदर्स हैं, कुछ छात्र हैं जो भी जस्ट जो है एग्ज़ाम देकर निकले हैं। मैं इनसे सवाल करूंगा, पूछूंगा कि किस तरह के जो है एग्ज़ाम पैटर्न रहा, किस तरह से जो है एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या हुआ? नीरज कुमार मिश्रा। क्या नाम हुआ? नीरज कुमार मिश्रा। कहाँ से आए हैं आप? अररिया से आए हैं। अररिया से। आपका नाम क्या हुआ? एमडी नवाब अंजुम। कहाँ से आए हैं? अररिया से आए। अररिया से आए हैं। मैं पूछूं कि क्वेश्चन जो है टोटल क्वेश्चन कितने पूछे गए थे? 120 पूछे गए। 120। निगेटिव मार्किंग थे या नहीं थे? नहीं, नेगेटिव नहीं थे। तो आपने टोटल कितना अटेम्प्ट किया है? हमने तो सर 116 अटेम्प्ट किया, क्योंकि 4 क्वेश्चन हमारे रिव्यू में नहीं थे। मतलब 4 क्वेश्चन जो थे ना वो मतलब दिख नहीं रहे थे। थोड़ा बोल्ड बोलिए ना तो आवाज़ थोड़ी जाएगी। 4 क्वेश्चन दिख नहीं रहे थे, जिस कारण हमने 116 ही अटेम्प्ट किया था। अच्छी बात है। तो मैं अगर पूछूं कि जो हिंदी का पैटर्न था वो कैसा था, मतलब हिंदी में कुछ क्वेश्चन, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो कुछ भी क्वेश्चन याद हो, जीके का हो, रीजनिंग का हो या साइंस का हो, कुछ क्वेश्चन बच्चों को बताना चाहें जो कल बच्चे आने वाले हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो। मैथ और अगर साइंस की बात करें तो मैथ में खास करके ये बट्टा से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसको डिस्काउंट बोलते हैं हम लोग। उसके बाद केमिस्ट्री में बाकी जितने भी क्वेश्चन थे हल्के ही थे। हमको अपने वेट से हमको थोड़ा सा हिंदी का भाष लगा, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट याद हो जो आप बता सकते हैं? हाँ, बहुत सारे। किस चीज़ का, कौन सा सब्जेक्ट का बता? हिंदी का हो, जीके का हो, साइंस का हो या रीजनिंग का हो, कुछ टॉपिक वगैरह? जीके का ये क्वेश्चन एक आया था कि जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सा कमेटी की गठन किया गया था उसकी जांच के लिए। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे एक फोटोसिंथेसिस से भी क्वेश्चन था। उसके बाद एक था क्या कि वैसे पादप या जंतु जिसमें कि जिसका कोशिका जो होता है विभाजित नहीं होता, वो किस में आते हैं। ये सारे क्वेश्चन थे साइंस के। उसके बाद रीजनिंग में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन थे। अगर हम बात कर ले ओवरऑल तो क्वेश्चन कैसा था? इजी था, मॉडरेट था या हार्ड था? क्वेश्चन थोड़ा सा इजी ही था, बट लैंग्वेज उसके जहाँ तक बात है कि हम मेरे हिसाब से तो अच्छा क्वेश्चन थे। क्या मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्या था कि आपका रस, अलंकार और छंद से जो है ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। तो क्या इस बार भी रस, अलंकार और छंद से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? अलंकार तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, लगभग 4-5 क्वेश्चन थे अलंकार से। रीजनिंग की बात करें तो कथन निष्कर्ष से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्या इस बार भी रीजनिंग से कथन नहीं था? इस बार कथन निष्कर्ष से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, शायद एक क्वेश्चन थे। और मेनली इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था ये जो मिसिंग नंबर्स होते हैं, उसके बाद एक कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन था। ये सबसे क्वेश्चन थे। ओनली 10 रीजनिंग के क्वेश्चन थे। आप भैया कुछ बताना चाहेंगे जो कुछ क्वेश्चन याद हो बच्चों को? क्वेश्चन तो रीजनिंग में था, रीजनिंग पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जो रीजनिंग पे ध्यान देगा वो निकल जाएगा। हम 120 में 120 तो बना दिए हैं। हाँ, क्वेश्चन तो सभी लोग अटेम्प्ट किए होंगे क्योंकि निगेटिव नहीं है, तो यहाँ पर सभी बच्चे 120 का 120 करेंगे। 2022 ईस्वी में क्या था कि आपका हिंदी की बात कर ले तो रस, छंद और अलंकार से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, और रीजनिंग की हम बात कर ले तो कथन निष्कर्ष से प्रश्न पूछे गए थे। जैसे इनका कहना है कि इस बार जो है उस तरह का प्रश्न जो है नहीं पूछा गया है। तो कुछ क्वेश्चन नहीं था तो वो भी हाँ हो गया। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट याद हो जो आप बच्चों को बताना चाहें जो कल या परसों आने वाले हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा? सर उतना तो याद नहीं है, लेकिन साइंस कोर्स का जो है ना थोड़ा उसमें हम भी फंस गए थे। लेकिन मैथ का क्वेश्चन जो है किस लेवल का पूछा गया था? 10th या 12 लेवल का क्वेश्चन? 10 लेवल का था लगभग। 10th लेवल का? 10 लेवल। सारे 10th लेवल के। कुछ टॉपिक बताइए जो मैथ में पूछे गए थे। मैथ में ट्रिगो से सवाल था, उसके बाद अलजेब्रा से सवाल था। जी, ये सब था, ये भी सब भी था। आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, मेरा कहना है कि विद्यार्थी जो है स्थिरता से पेपर को सॉल्व करें। और पेपर डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जनरली वे में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, और पेपर को कैलकुलेटिव बनाया गया है जिस कारण से बच्चा का समय लगे। वैसे पर्याप्त मात्रा में समय है, आपको समय का कोई भी चिंता नहीं करना है। वॉल्यूम से क्वेश्चन था, एरिया से क्वेश्चन था, उसके बाद अलजेब्रा से साथ त्रिगो से था। ये सारा सेक्टर आपको लेना है। इंग्लिश में भी बेस नॉन फिनाइट वर्ब से था, उसके बाद मतलब एडम्स एंड फ्रेज से था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन था। इंग्लिश में क्या फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन थे जो पैसेज की तरह 5 क्वेश्चन होते हैं? इंग्लिश रिलेवेंट था, बनाने लायक था। और हिंदी थोड़ा इस बार डिफिकल्ट आया है। रस था, छंद था, अलंकार था। जैसे कि हम लोग पैटर्न पढ़ते हैं, विलोम शब्द हो, ये सारा नहीं था। ठीक है, थोड़ा भास्ट बनाया गया था पेपर को। अगर हम बात कर ले साइंस का, तो साइंस का लेवल क्या था 10th या 12th? साइंस का लेवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग था। जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि इन्वायरमेंट से क्वेश्चन 5-6 था। ठीक है, और सीधा सीधा क्वेश्चन था, जैसे जीव विज्ञान हो गया,
उसके बाद एनिमल किंगडम हो गया, इस सारा सबसे क्वेश्चन था। हम बात कर लिए आपके ये जो साइंस था, जो आपका हिंदी था, जो आपका रीजनिंग था, जो मैथ था, तो मैथ जो है बेसिकली बच्चे क्या पढ़े जो उनके लिए बेनिफिशियल होगा? मैथ बेसिकली जो है वो द्विघात समीकरण को अभी देख के जाए, जो भी आने वाले शिफ्ट में बच्चे आ रहे हैं वो द्विघात समीकरण को देख के जाए, और वॉल्यूम का सभी क्षेत्रफल याद, जो भी वॉल्यूम का फॉर्मूला है उसको याद करके जाए। और उसके बाद एक टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन था। जीके की बात कर ले तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको याद होगा कुछ तो बता दें जो बच्चे आने वाले हैं। देखिए रीजनिंग से विश्व इतिहास से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर हम बात कर ले जो आपका भारत का जो आंदोलन है, क्या आंदोलन से प्रश्न पूछे गए? भारत के आंदोलन से अभी तक मैं फर्स्ट शिफ्ट में हमको तो देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन विश्व इतिहास से 2-3 क्वेश्चन था जो कि इंग्लैंड जर्मनी को लेकर था कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा देश छोड़ के निकल गए थे, और पूछा गया था कि इंग्लैंड में जो है मतलब कि शिक्षा का अधिकार को कब घोषित किया गया था। ये करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन नहीं, करंट अफेयर से कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं था, तो विद्यार्थी करंट अफेयर को स्किप कर सकते हैं जी, स्किप कर सकते हैं करंट। बाकी आपने टोटल अटेम्प्ट किया है? जी मैं टोटल अटेम्प्ट किया हूँ और बेहतर ही रिजल्ट होने की संभावना है। कितना लमसम लग सकता है? लमसम मैं 80-90 के आसपास मैं था। अगर 80 प्लस आपका स्कोर होता है तो आपको कॉलेज मिलने का चांस हो जाएगा, क्योंकि बिहार डीएलएड की हम बात कर ले तो टोटल आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज जो है 9100 सीट है आपका गवर्नमेंट में, बाकी आपका टोटल जो है अर्ध सरकारी यानी कि प्राइवेट है। टोटल सीट आपका जो है 30,000 है, तो बेहतर कॉलेज चाहिए तो आपको 80 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। और जी बताएं। बच्चे के लिए ये बात है कि स्थिरता से पेपर को सॉल्यूशन करे, मतलब हड़बड़ा के नहीं, टाइम के डिप्रेशन में न जाए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप एग्जाम दे, कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपको उस समय धैर्य नहीं खोना है। जो आपको प्रश्न आते हैं उसको बेसिकली बेहतर तरीके से दे, फिर जो प्रश्न बचा है, जो फंस रहा है, उस पर थोड़ा दिमाग लगाकर उसको सॉल्व करे। और काफ़ी अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके, और काफ़ी अच्छा इन्होंने रिव्यू दिया। कुछ और क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन याद हो जो बताना चाहें? जैसे कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन साइंस में क्वेश्चन अंदर पूछे गए थे, डायरेक्ट अगर याद हो तो डायरेक्ट बता रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि वही कि जैसे कि बोला गया था कि प्राणी जगत में जिसमें कि कोई भी शाखा नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है, जैसे कि टेरिडोफाइटा था, ब्रायोफाइटा था, थैलोफाइटा था, इस सब से था। अगर हम बात कर ले साइंस का जो क्वेश्चन है वो आपका 3 पैटर्न होता है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है, तो वो तीनों में से किस पोर्शन से ज़्यादा प्रश्न? ज़्यादातर क्वेश्चन जो था आपको फिजिक्स से था, उसके बाद केमिस्ट्री था, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह थे या थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही थे जो भी थे? थोड़ा मिक्सिंग हो सकता है, लेकिन उतना हम रीजनिंग में क्वेश्चन ज़्यादा किस टॉपिक से पूछा गया? रीजनिंग में क्वेश्चन नंबर सीरीज से है, ठीक है। नंबर सीरीज आपको बेहतर ढंग से देख के जाना है, और ब्लड रिलेशन वगैरह नहीं आ रहा है। उस कथन निष्कर्ष पे भी ध्यान नहीं देना है, मतलब बेसिकली सभी चैप्टर मतलब नंबर सिस्टम ही मेन ये तो आ रहा है। चलिए, आप सभी लोगों से बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके।